Very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So in the last classes we are continuously studying the different chapters of your microeconomics of the term 1. So in today's class also we are going to discuss about the calculation of the basically the quartiles. Okay, so partition value. So partition values means this actually it explains the positional average of the series, so in which we have to discuss the about the topic that is quartile, decile and the percentile. So in today's class we are going to discuss the calculation of the partition value in the discrete series. Okay, so let's get started. Okay, so the next is computation of the partition value in the discrete series. Computation of partition value in discrete series. Okay, so जो भी पार्टीशन वैल्यू है उसका कंप्यूटेशन हम लोग किस में कर रहे हैं, डिस्क्रीट सीरीज में कर रहे हैं. ठीक है, सो इन दीज सीरीज देर आर फ्रीक्वेंसी एंड यू नो वेरी वेल कि किस केस में जब डिस्क्रीट सीरीज होती है तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज में देर आर फ्रीक्वेंसीज. वहाँ पे क्या होती हैं, फ्रीक्वेंसीज होती हैं करस्पॉन्डिंग टू द डेफिनेट वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल्स. जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी कितनी फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ चांसेस. ठीक है, वो होता है. सो इन अदर वर्ड देर आर बोथ एक्स एंड एफ गिवन वेयर एक्स इज एग्जैक्टली मेजरेबल. ठीक है, इसमें क्या होता है, बेसिकली it deals with the both x and f यहाँ पे होते हैं. x and f यहाँ पे x and f are given and x are exactly measurable. x को यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, exactly measure कर सकते हैं. ठीक है, so we need to arrange the data in the ascending order in order to calculate the partition value. हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे arrange the data in ascending order. ठीक है, डेटा को हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा. ठीक है, सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज कैलकुलेटेड. तो यहाँ पे क्या आपको पता है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे. सो क्यूमुलेटिव frequency is calculated. ठीक है, सो कह रहा है वी यूज द फॉलोइंग फार्मूला टू फाइंड द क्वार्टाइल, डेकाइल एंड द परसेंटाइल. जो डिफरेंट फार्मूलाज हैं वो हम उनको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे टू कैलकुलेट दी वैल्यूज, वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए. ठीक है, सो इन केस ऑफ क्वार्टाइल
ओके। इन केस ऑफ क्वार्टाइल अगर हम लोग बात करते हैं तो क्वार्टाइल के केस में फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ द पार्टीशन वैल्यू इन द डिस्क्रीट सीरीज, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसीज होंगी एक्स एंड एफ। एक्स मीन्स जो भी वेरिएबल है, एफ क्या होगा, यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसीज होंगी, और एक्स आर एग्जैक्टली मेजरेबल, एक्स को हम लोग एग्जैक्टली मेजर भी कर सकते हैं। तो अरेंज द डेटा इन द असेंडिंग ऑर्डर, उस डेटा को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो अब जो भी इन केस ऑफ क्वार्टाइल उसका क्या फार्मूला होगा, इन केस ऑफ डिकाइल एंड इन केस ऑफ परसेंटाइल, उसके फार्मूला को भी देखते हैं हम लोग। In case of क्वार्टाइल, ठीक है। इन केस ऑफ क्वार्टाइल इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, Q1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला यहाँ पे भी देखिए क्या होगा, जो हम लोग ने इंडिविजुअल सीरीज में पढ़ा था वही होगा, बट बेसिक डिफरेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज होती जाएंगी, ठीक है। सो इन Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइज ऑफ n+1/4 आइटम ऑफ सीरीज, ठीक है। जब हमें यहाँ पे Q1 कैलकुलेट करना पड़ेगा तो n+1/4, नेक्स्ट अगर हमें कैलकुलेट करना है Q2, जिसको हम लोग मीडियन भी बोलते हैं, साइज ऑफ बाहर 2 n+1/4 आइटम ऑफ सीरीज। नेक्स्ट अगर हमें कैलकुलेट करना है Q3, ठीक है। नेक्स्ट आता है दैट इज इन केस ऑफ डिकाइल। डिकाइल के केस में क्या होगा, डिकाइल के केस में बेसिकली यही हो जाएगा कि जो अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है D1, तो क्या हो जाएगा, n+1/10th आइटम ऑफ द सीरीज, आइटम ऑफ सीरीज। फिर अगर D3 कैलकुलेट करना है तो बाहर 3, देन n+1/10th आइटम ऑफ द सीरीज। नेक्स्ट अगर हो जाता है D8 कैलकुलेट करना है तो बाहर 8, n+1/10th आइटम ऑफ द सीरीज। वही सेम फॉर्मूला है जो हम लोग इंडिविजुअल सीरीज में भी ले रहे थे, ठीक है। अब आता है लास्ट, दैट इज परसेंटाइल। परसेंटाइल के केस में आपको पता है कि जो भी इसके डिनोमिनेटर में वो 100 हो जाता है। सो अगर हमें निकालना है यहाँ पे P10, तो 10 हो जाएगा साइज ऑफ 10 n+1/100 आइटम ऑफ सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट अगर आ जाता है आपका P88, तो साइज ऑफ 88 n+1/100 आइटम ऑफ द सीरीज। बस बेसिक डिफरेंस यहाँ पे ये होगा कि जब भी हम लोग वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, हम लोग पहले फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी x और f, फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, उसी फ्रीक्वेंसी से हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फिर जब हम लोग n+1/100 करेंगे, n तो आपकी वैल्यू आ जाएगी टोटल फ्रीक्वेंसी का सम, फिर 1, तो इसकी जो भी वैल्यू कैलकुलेट करने पे आएगी वो हम लोग हमेशा CF में देखेंगे, दैट मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जहाँ भी वो वैरी करेगी उसके सामने वाला ही क्या हो जाएगा, वो आपका Q1, Q3, P1, P77, P88, वही सारी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर से डिस्कस करते हैं। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन का ही लिया है।
देखिए द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन एंड देयर रिस्पेक्टिव इनकम आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, कैलकुलेट Q1, Q3, D5 एंड P70। आपको ये चार यहाँ पे कैलकुलेट करना है। Q1 कैलकुलेट करना है, Q3 कैलकुलेट करना है, D5 कैलकुलेट करना है और P70 कैलकुलेट करना है। यहाँ पे दिया है इनकम, इनकम को क्या ले लेते हैं, इनकम को यहाँ पे हम लोग x ले लेते हैं, ठीक है। इनकम नंबर ऑफ पर्सन आपका देखिए x क्वेश्चन में दिया, जब भी आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है तो हम समझ जाते हैं कि क्या है, डिस्क्रीट सीरीज है, कंटिन्यूअस तो है नहीं। तो हम लोगों ने इसका क्या निकाल लिया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सम करके 2 + 4 10 16 + 4 20, ठीक है, ये निकल गया। अब हमें यहाँ पे सबसे पहला क्या कैलकुलेट करना था, दैट इज Q1। Q1 कैलकुलेट करना था, तो Q1 का फॉर्मूला क्या है, साइज ऑफ n+1/4 आइटम ऑफ दी सीरीज, ठीक है। n+1/4 आइटम ऑफ दी सीरीज का n+4 आइटम हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो n यहाँ पे क्या हो गया, n आप लोग देखिए यहाँ पे क्या है, n इज 20 + 1, n ये है ना, टोटल कर दिया, +4 कैलकुलेट करिए, 21/4 ये हो जाएगा 4 से, फाइव जा 20, 4 2 जा 8, 5.25, ठीक है। ये आपको अब आ रहा है 5.25 आइटम ऑफ द सीरीज लेना है, आइटम ऑफ सीरीज। अब यहाँ पे जो ये 5.25 आइटम आया है सीरीज का, ये अब हम लोग कहाँ पे मैच कराएंगे, ये हम लोग CF में देखेंगे। 5.25 कहीं पे नहीं आ रहा है तो हमेशा हम लोग इससे ज़्यादा वाली वैल्यू लेते हैं, तो 5.25 से ज़्यादा वाली वैल्यू होगी 6, ठीक है। अब 6 के सामने जो भी वैल्यू आएगी x में, 6 के सामने जो भी वैल्यू है दैट इज 20, तो 20 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका Q1 हो जाएगा। So 5.25 value, 5.25 item of the series lies in the CF 6 में लाई कर रहा है, तो इसके सामने वाला जो भी x में होगा वही आपका क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे करते हैं, Q3 वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। Q3 हो गया आपका 3n+1/4 आइटम ऑफ दी सीरीज, ठीक है, 3n+1/4 आइटम ऑफ दी सीरीज। तो यहाँ पे हो गया आपका 3, देन n यहाँ पे कितना है 20 + 1/4, तो 3 21/4, तो आपका अगर करेंगे 3 × 5.25 कितनी वैल्यू आ गई, 3.5, हाँ 15.75 आइटम लेना है, ठीक है, 15.75 आइटम यहाँ पे लेना है। अब 15.75 आइटम हम लोग कहाँ पे देखेंगे, हम लोग उसको मैच कराएंगे CF में, तो 15.75 इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा वैल्यू क्या है, 6 होगी नहीं, 20 बहुत ज़्यादा है, इसके अप्रॉक्सीमेटली 16 है। तो अब 16 के सामने जो भी वैल्यू दे रखी है इन x दैट इज 30, तो Q3 यहाँ पे हो गया 30। बस यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है, यहाँ पे इंपॉर्टेंस है आपकी यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गई आपकी CF की, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं दैट इज D5। एक एग्जाम्पल करा देना है, आप लोग आगे उसका करते रहेंगे। D5, ठीक है, तो D5 कैसे निकलेगा, साइज ऑफ 5th
n+1 अपॉन 10 आइटम ऑफ द सीरीज। ठीक है, तो 5 हो गया, n यहाँ पे कितना था 20 + 1 अपॉन 10 आइटम। ठीक है, बस अब इसको क्या करना है, हम लोग को कैलकुलेट कर लेना है। 21 अपॉन 10 है तो 5 × 2.1 हो जाएगा 10.5 आइटम। हाँ ठीक है, 10.5 आइटम हम लोग को लेना है। अब 10.5 आइटम हम लोग कहाँ पे देखेंगे, 10.5 आइटम लाई कहाँ पे कर रहा है 16 पे। ठीक है, अब इससे ज़्यादा ही देखेंगे 6 और 16 पे ये लाई करेगा क्योंकि इससे ज़्यादा ही वैल्यू हमें देखनी है ना, जो भी वैल्यू है इससे हमें ज़्यादा देखनी है। तो 6 तो इससे कम हो जाएगा 16, तो आपका D5 विल बी द 30। और D5 को ही हम लोग और क्या बोलते हैं, D5 को ही हम लोग मीडियन भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे करते हैं दैट इज P70 यहाँ पे करते हैं। सो नेक्स्ट है आपका P70 कैलकुलेट करना है। P70 हो गया, साइज ऑफ 70 n+1 अपॉन 100 आइटम ऑफ सीरीज। ठीक है, सो 70 n है आपका 20 + 1 अपॉन 100 आइटम। ठीक है, सो ये हो गया आपका 70। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो गया आपका 70 21 अपॉन 100 आइटम। ठीक है, तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आएगा 70 × 0.21, तो कैलकुलेट करने पे आएगा 14 7 2 जा 14। ठीक है, 7 1 जा 7, तो 14.7 आइटम ऑफ दी सीरीज। अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि ये 14.7 आइटम ऑफ दी सीरीज फिर कहाँ पे ये वैरी करेगा, क्योंकि 6 पे तो वैरी ये करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि 6 इससे छोटा है। हमेशा हम लोग इससे बड़ी वैल्यू, जो भी आइटम ऑफ द सीरीज आ रहा है उससे वैल्यू हमेशा ज़्यादा वाली जो होती है उसी को ही लेते हैं। तो 14.7 फिर यहाँ पे किसके पास आ गया 16 के पास। जब 16 के पास आ गया तो उसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी, दैट विल बी दी P70 = 30। तो देखिए ऑलमोस्ट जो भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया Q3 D5 P70 सबका ही आंसर क्या आ गया आपका 30 ही आया। तो जो भी अगर इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज की हम बात करते हैं तो डिस्क्रीट सीरीज में हमेशा क्या होता है कि जो भी वैल्यू हम लोग ले रहे हैं वो हमेशा हम लोग CF से मैच कराते हैं। ठीक है, हम लोग हमेशा कहाँ से मैच कराएंगे, CF से मैच कराएंगे, और उसके बाद CF से मैच कराने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये बाकी तो उसके क्वेश्चन ऐसे ही हैं। तो थोड़ा सा एक बार आप लोग ये भी देख लेते हैं हम लोग, कंप्यूटेशन ऑफ द पार्टीशन वैल्यू इन द कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में हम लोग उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब जब हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज की बात करेंगे ना, तब यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला में चेंज होगा। अभी तक तो फॉर्मूला इज क्वाइट सिंपल, बट फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज होगा। सो कंप्यूटेशन ऑफ पार्टीशन वैल्यू इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज।
कंप्यूटेशन ऑफ दी पार्टीशन वैल्यू इन दी कंटिन्यूअस सीरीज। तो इसमें कह रहा है कि इन कंटिन्यूअस सीरीज देयर आर फ्रीक्वेंसी। ये आपको पता है कि कंटिन्यूअस सीरीज में क्या हो जाती हैं, फ्रीक्वेंसीज आ जाती हैं गिवन अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एक्स। कोई भी वेरिएबल अगर गिवन है तो उस वेरिएबल के सामने क्या आ जाती हैं, एक फ्रीक्वेंसी आ जाती है, वेयर एक्स इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ द क्लास इंटरवल। जहाँ पे आपको पता है एक्स जो है वेरिएबल है वो किसमें दिया रहता है, क्लास इंटरवल में। फॉर एग्जाम्पल 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इट मीन्स ये क्लास इंटरवल है। एंड 10, 20, 30, 40 ये जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो सारी क्या होते हैं, लोअर लिमिट होती है, और जो राइट हैंड साइड होती है वो सारी क्या होती हैं, अपर लिमिट होती है। ये बहुत बार बता दिया गया बट फिर भी बता रही हूँ, या कंफ्यूज मत हो। फिर कह रहा है कि टू कैलकुलेट द पार्टीशन वैल्यू डेटा शुड बी अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर ओनली। कि अगर हमें पार्टीशन वैल्यू को कैलकुलेट करना है, या चाहे हम लोग जिस भी मेथड से करें, डिस्क्रीट से करें, इंडिविजुअल से करें, या कंटिन्यूअस सीरीज में करें, तो हमेशा डेटा को किस में करना है, हमें हमेशा डेटा को हमें ओनली इन दी असेंडिंग ऑर्डर। ये याद रखिएगा, ये नहीं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आप लोग कर सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग को किस में करना पड़ेगा, हमेशा ही असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है। फिर कह रहा है कि इसमें नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज कैलकुलेटेड। फिर हम लोग क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे। वी यूज टू फार्मूला। यहाँ पे देखिए वी यूज टू फार्मूला, यहाँ पे टू फार्मूला को कैलकुलेट करेंगे, यूज करेंगे टू फाइंड दी क्वार्टाइल, डेकाइल एंड परसेंटाइल। परसेंटाइल, डेकाइल और क्वार्टाइल को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे टू फार्मूला का यूज होगा। फर्स्ट फार्मूला इज यूज टू फाइंड द क्लास इंटरवल ऑफ द पार्टीशन वैल्यू। सबसे पहले हम लोग ये फार्मूला जो भी यूज करेंगे वो क्यों होगा, कि वो ये जानने के लिए होगा कि क्लास इंटरवल, पार्टीशन वैल्यू का क्लास इंटरवल क्या दिया है, एंड द सेकेंड फार्मूला गिव एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द पार्टीशन वैल्यू। और जो सेकेंड फार्मूला है वो क्या देगा, वो एग्जैक्ट वैल्यू देगा पार्टीशन वैल्यू की। सबसे पहले एक फार्मूला यूज करेंगे तो हमें, जैसे आपको याद होगा मीडियन में हम लोग करते थे, तो मीडियन में जब n+1/2 करते थे, n/2 करते थे सॉरी, तो हम लोग को ये पता चल जाता था कि वो किस क्लास इंटरवल में वैरी करेगा, जब हम लोग CF से इसका F और ये सारी चीज़ें देखते थे। यहाँ पे भी हम लोग सेम चीज़ करेंगे, यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ करेंगे कि किस क्लास इंटरवल में वैरी करेगा। सेकेंड फार्मूला यूज़ करेंगे कि हमको ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली पार्टीशन वैल्यू की वैल्यू क्या आई है, जो इसमें हम लोग क्वार्टाइल, डेकाइल और परसेंटाइल को यूज करें। ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं इन केस ऑफ क्वार्टाइल, क्वार्टाइल की अगर हम लोग बात करेंगे, हाँ, तो क्वार्टाइल की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग साइज ऑफ क्वार्टाइल की बात करेंगे। तो हम लोग n/4 कैलकुलेट करेंगे, सॉरी, ठीक है। तो Q1 अगर कैलकुलेट करना है तो हम लोग n/4 करेंगे, अगर Q3 कैलकुलेट करना है तो 3n/4 करेंगे। यही बेसिक डिफरेंस है। या वहाँ पे अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, n+1 कर रहे थे, बट यहाँ कंटिन्यूअस सीरीज में n/4, अगर Q3 कैलकुलेट करना है तो 3n/4। जैसे ही हमें यहाँ पे वैल्यू पता चल जाएगी कि किस क्लास इंटरवल में वैरी कर रहा है, फिर हम लोग इसका फॉर्मूला लगाएंगे, Q1 इज इक्वल टू L1 प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू I। कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है इसके और मीडियन में। जो बेसिक डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है वो डिफरेंस है n/4 का। मीडियन, क्योंकि मीडियन क्या होता था, मीडियन कैलकुलेट किस पे बेस पे होता था, वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तब हम लोग मीडियन यूज करते थे। ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग n/4 इसलिए कर रहे हैं ओनली बिकॉज ऑफ दी वैल्यू। यहाँ पे कैलकुलेशन किस बेस पे हो रहा है, क्योंकि हम लोग क्वार्टाइल पढ़े हैं, वो किस में डिवाइड करता है, n/4 में करता है।